मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस, दिल्ली। अब आज हम निश्चलिज्म की बात करी हुई है हमने शुरू। तो निश्चलिज्म में आज मैं आपको बताऊंगा कि विष्णु जो है वो अवतार के रूप में आते हैं और कोई भी ऐसा वो नहीं है जो अवतार के रूप में आता हो, ना ब्रह्मा ना महेश, सिर्फ विष्णु ही है जो अवतार के रूप में आते हैं। विष्णु अपना अंश भेज सकते हैं और विष्णु खुद भी आते हैं। यहाँ पर विष्णु खुद आते हैं, महाविष्णु भी खुद आते हैं। विष्णु एक्चुअली 3 लेवल कहे गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो क्रिएट करते हैं और विष्णु जो पालते हैं और महेश ऊर्जा के संचालक हैं। ऊर्जा जो है उनके कंट्रोल में रहती है, महेश के कंट्रोल में। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जब बीज को विष्णु रूपी शक्ति से उसको ऊर्जा का उपयोग करके, महेश नामक ऊर्जा का उपयोग करके जब बीज को नष्ट करते हैं तो सृजन होता है। बिग बैंग थ्योरी एंड ब्लैक होल। तो बिग बैंग क्या है? बीज को विष्णु की शक्ति से और महेश की ऊर्जा से नष्ट किया जाता है तो सृजन होता है, पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है। और फिर वो जो पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर पत्ते लगते हैं, तने लगते हैं और फिर फूल आते हैं और फिर फल लगते हैं। तो जो फल लगते हैं, फल के अंदर एक बीज होता है और वो बीज एक्चुअली ब्लैक होल। तो उस बीज की जो बीज पहले डिस्ट्रॉय हुआ था, नष्ट हुआ था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उस पेड़ पर लगे हुए सारे फलों में वो प्रॉपर्टीज़ होंगी ही होंगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ना, जेंडर 2 होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन एक न्यूट्रल जेंडर भी होते हैं। तो वो न्यूट्रल जेंडर क्या है उसको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वृक्ष है, जो पौधा लगा है, मान लो किसी फल का लगा है, मान लो आम का लगा है, आम का पौधा लगा है, दशहरी आम का। तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, उसकी एक टहनी को काट के और उस पर लंगड़े आम की टहनी लगा देता हूँ और बांध देता हूँ उसको। मतलब मैंने ज़बरदस्ती एक टहनी उसकी बदल दी और दूसरे क्वालिटी के आम की लगा दी। अब ये बात जो है बीज को तो नहीं पता, उनको तो नहीं पता, पर प्रॉपर्टीज़ बदल गई। क्यों? क्योंकि उसको तो वो जो टहनी है वो तो वो देगी जो वो दे रही है, क्या कहते हैं, लंगड़े आम का जो कंटेंट है या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देगी। तो वो टहनी धीरे धीरे बड़ी होती है और उसके ऊपर जब फूल लगते हैं और फल लगते हैं तो उसमें दोनों का स्वाद होता है, लंगड़े आम का भी, और मिक्स ब्रीड कहा जाता है इसको। तो ऐसे ब्रीड क्या फूल है, गुलाब के फूल, एक ही पौधे पर गुलाब के लाल फूल भी होंगे, वाइट भी होंगे, काले भी होंगे। तो ये टहनियाँ बदल बदल के ऐसे किया जाता है। तो जो न्यूट्रल जेंडर है वो भी आप समझ लो कि उसने जब स्त्री पुरुष बनने की कामना करती है और उसके लिए तपस्या करती है, तपस्या करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपने आप को तैयार करती है या तैयार करता है। तपस्या करने का मतलब है अपने आप को प्रिपेयर करना उस प्रोसीजर से जो आप रिजल्ट चाहते हैं। तो आप महाभारत में ये एग्जांपल देख सकते हैं। अंबिका जो थी, जिनको भीष्म उठा लाए थे और फिर छोड़ दिया था, और फिर वो मतलब उन्होंने कहा, अंबिका ने कहा शायद कि मैं भीष्म से शादी करूंगी। भीष्म ने कहा मैं शादी कर नहीं सकता। तो फिर उन्होंने प्रण किया कि भीष्म के मरने का कारण मैं बनूंगी। तो उन्होंने तपस्या शुरू करी और पुरुष बनने की चाह में कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, स्त्रियां नहीं करती थी तब। आज तो करती हैं, आज तो डिफेंस में जाके देख लो आपको बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएंगी। तो तब की बात कर रहा हूँ मैं, महाभारत के समय में स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी। डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं करती थी, इनडायरेक्टली करती थी। वो तो करती थी क्योंकि अपने पति की रक्षा करना तो उनका काम है, भाई की रक्षा करना उनका काम है। तो वो मतलब वो सोचती थी ऐसा, तो वो करती थी उसको बचाने के लिए।
तो कुछ कुछ करती थी, जैसे माँ गांधारी एग्जाम्पल अवेलेबल है कि गांधारी ने जब दुर्योधन भीम से लड़ने जा रहा था तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली थी। ऐसा नहीं है कि गांधारी ने कभी अब जीवन में अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली, उसने खोली थी। और उसकी दृष्टि से दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र का हो गया था, यानी उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता था। वज्र का होने का मतलब होता है जिसको कोई नष्ट ना कर सके, तो उसको नष्ट नहीं कर सकता था कोई। तो वो खैर वो एपिसोड आप महाभारत में देख सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि गांधारी ने आंखों से पट्टी खोली थी। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अंबिका ने जब तपस्या करी तो वो शिखंडी के रूप में उनको जन्म मिला, यानी पूर्ण पुरुष तो नहीं बन पाई वो, पर न्यूट्रल जेंडर बन गई, वो फीमेल भी नहीं रही। तो न्यूट्रल जेंडर एक तीसरी एक योनि आ गई, एक और योनि कह सकते हैं इसको आ गई, जो कि मैन मेड कही जा सकती है, क्योंकि उसने अपने आप बनाने की कोशिश करी। तो अब इसको योनि कहेंगे या नहीं कहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल जेंडर का जो प्राणी है वो न्यूट्रल नहीं रहना चाहता, ये एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल रहने से उनको जितना नुकसान होता है उतना नुकसान वो समझ सकते हैं इस बात को कि कितने कष्ट में उनको जीवन बिताना पड़ता है। तो न्यूट्रल नेचुरल सी बात है। अगर आप किसी एक काम के लिए, आपको मान लो कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपको कंप्यूटर के ऊपर बिठा दिया जाए, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार मशीन के ऊपर बिठाओ, मेरे को तो मशीन चलती है तो आवाज़ आती है कानों में ना, तो ऐसा लगता है जैसे म्यूज़िक है। और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के क्या है, वो आवाज़ उसमें आर्टिफिशियल सारा कुछ होता है, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मशीन के आगे बिठा दो तो मैं ज़िंदगी बढ़िया चला सकता हूँ। और जो मैकेनिकल इंजीनियर थे और अच्छे डिज़ाइनर थे, अच्छे इम्प्लीमेंटर थे, बहुत बढ़िया वो थे, तो उनको कंप्यूटर के आगे बैठने में मज़ा नहीं आता। हालांकि मजबूरी हो जाती है बैठना, पर फिर वो स्ट्रेस में रहते हैं। उनको एक वही बात है कि जो स्ट्रेस में रहोगे तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा? वही आएगा जो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। कहते हैं जी मन तो बहुत करता है ये काम करने का, पर शरीर साथ नहीं देता। तो शरीर क्यों साथ नहीं देता? भाई तुम्हारा शरीर है तो तुमने अब इतना भी नहीं कर पाए, आपके अपने शरीर को मेंटेन नहीं रख पाए कि आपका शरीर आपके मन का साथ दे। बहुत ही अफसोस होता है जब यंग जनरेशन ये कहती है कि शरीर साथ नहीं देता। अगर 25, 26, 27, 30 साल की उम्र में अगर शरीर साथ नहीं देता तो वो फिर उनको परिवार बनाने का क्या वो मतलब हक है? बीमार बच्चे पैदा करने का हक है? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं होना चाहिए। और पर मजबूरी है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। खैर, अब हम किसी की किस्मत को बदल नहीं सकते, किसी के कमाए हुए कर्मफल को हम बदल नहीं सकते। हाँ, ऐसे तरीके ज़रूर बना सकते हैं जिससे कि वो अपने कर्मफल को ठीक तरीके से निपटा लें और अपने शरीर को अपना साथ देने के लिए तैयार कर लें। अब वो नहीं सीखना चाहते तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तरीके ज़रूर अवेलेबल कराना हमारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर तरीका ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो तो कहेंगे आपने बताया ही नहीं कुछ भी। जूनियर जनरेशन हमेशा सीनियर जनरेशन को ब्लेम करेगी कि आपने अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभाया। और मेरे ख्याल से आजकल ये चल रहा है कि लड़कियां कहती हैं कि आपने सिखाया ही नहीं हमें कि हमें शादी करने का मतलब क्या होता है, और शादी के बाद हमें जो है दूसरे घर में जाना है। अरे क्यों दूसरे घर में जाना है भाई? तुमने पाला पोसा क्यों हमें पहले ही दूसरे घर में दे देते? तो इस तरह की सवाल और वो आने लग गए हैं बाज़ार में। तो ये सारा हुआ है मैनिपुलेशन करने के कारण। जब अब पेरेंट्स ने मैनिपुलेशन का सहारा लेना शुरू किया तो वो अपनी गाइडेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको भूलने लग गए। उसकी जगह मैनिपुलेशन ने ले ली और पैसे से रिप्लेस करने लग गए गाइडेंस को कि भैया ले पैसे ले जा और तू गाइड किसी और से गाइडेंस ले लियो। अपने स्कूल से ले ले, अपने टीचर से ले ले, अपने पड़ोसी से ले ले, उस ज्योतिषी के पास चला जा, उस प्रिंसिपल के पास चला जा, उस काउंसलर के पास चला जा। ये सब काम शुरू हो गए। जो जिम्मेवारी पेरेंट्स की थी वो उन्होंने जिम्मेवारी पता नहीं किस किस को दे दी और बच्चे को ही कह दिया कि तू अपने आप अपनी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ढूंढो।
अरे बच्चे को बेचारे को क्या पता कि कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्या नहीं ढूंढना। अगर आप रावण का एग्जाम्पल देखें तो रावण की माँ ने 2 साल की उम्र में उसको सिखा दिया था कि ये गुरु की पहचान है, अगर ये लक्षण मिल जाए तो उसको तू गुरु मान लियो, अगर वो गुरु बनने लायक हुआ तो तेरा गुरु बन ही जाएगा, और नहीं तो तेरे प्राण किसी काम के नहीं है, तेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और रावण को ये बात 2 साल की उम्र में समझ में आ गई थी, 9 महीने पेट में और 2 साल की उम्र बाहर, तो तकरीबन 3 साल की उम्र में उसको ये बात पता लग गई थी कि मुझे गुरु की पहचान समझ में आ गई थी कि, और माँ उसको छोड़ करके चली गई थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि मुझे रावण पैदा करना है जो कि लंका को चला सके। और लंका में शिव के पास एक वो था, एक शिवलिंग था जो उनके आत्म शिवलिंग कहा जाता है उसको, उसकी पूजा सिर्फ पार्वती किया करती थी, उनकी पत्नी, शंकर की पत्नी। तो वो शिवलिंग शंकर से ला करके और उसको लंका में स्थापित करना है, रावण का काम ये दिया गया था उसकी माँ के द्वारा। तो वो कैसे करना है उसको सीखने के लिए गुरु की पहचान बताई थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि मैं तेरे को ये नहीं सिखा सकती क्योंकि मुझे नहीं आता, ये कोई गुरु ही सिखाएगा आपको। तो गुरु की पहचान मैं ज़रूर तुझे बता सकती हूँ। तो जब उनको कोई वो देखते थे, विचरण करते थे, रावण का काम क्या था, वो 2 साल की उम्र में, मतलब 3 साल हो गए समझो, 1 साल पेट में, 9 महीने पेट में और 2 साल बाहर, 2.25 साल। और जब 3 साल के थे तो वो विचरण करते थे जंगल में, उनकी माँ जंगल में छोड़ गई थी, जंगल में रहती थी, वो पहले पले पोसे सब जंगल में हुआ था। एक ना मोगली सीरियल आता है, अगर आप बच्चों का एक सीरियल आता है मोगली करके, तो उसको अगर आप समझ ले तो आपको तकरीबन रावण का इनिशियल पीरियड समझ में आ जाएगा। तो रावण को जब एक ऐसे वो दिखाई दिए जिनमें उनको गुरु के लक्षण दिखाई दिए जो माँ ने बताए थे, उन्होंने उनको चेक किया, अच्छे से समझा कि इस प्राणी में वो लक्षण है, और वो उस समय में बैल के रूप में घूम रहे थे, मनुष्य के रूप में नहीं थे, वो बैल के रूप में वो घूम रहे थे। और रावण ने देखा, अरे इसमें तो वो लक्षण है जो मेरी माँ ने बताए थे। फिर उन्होंने उसको देखा, समझा और उसको अपने घर ले आए। तो उन्होंने क्या किया, रावण ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जो लक्षण बताए थे वो सारे लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं, और मेरी माँ ने कहा था कि जो तेरे को सबसे अपनी अच्छी सर्वोत्तम चीज़ लगे वो उनको दक्षिणा देनी है। तो मेरे पास मेरे गर्दन के अलावा, मेरे सिर के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसी में सारा ज्ञान है, और ये मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। अगर आप गुरु बनने के वो हैं तो मेरे को बचा ही लेंगे, और अगर आप गुरु बनने के लायक है तो लायक नहीं है, तो मेरे को सारे लक्षण आप में दिखाई दिए हैं, तो अगर नहीं है तो मेरा जीवन वैसे भी व्यर्थ है। और उन्होंने अपनी गर्दन को काट करके उनके चरणों में रख दिया। तुरंत उन्होंने मनुष्य का रूप लिया, नंदी शिव कहलाते हैं, नंदी बैल के रूप में घूम रहे थे वो, और उन्होंने तुरंत मनुष्य का रूप लिया और उनकी गर्दन को, रावण की गर्दन को वापस स्थापित कर दिया। तो रावण को लगा कि मतलब रावण वापस पुनर्जीवित हो गया। और फिर अब रावण को लगा कि नहीं, अभी कमी, अभी मैं पूरा कन्विंस नहीं हुआ। उन्होंने फिर वही क्रिया की, अपना सिर काट करके दिया, फिर वही क्रिया की, और ये क्रिया 10 बार की, 9 बार की, 9 बार ये क्रिया की उन्होंने। और 9वीं बार जब ये क्रिया की तो उसका जब शरीर रखा, सिर वापस रखा, और उन्होंने कह दिया बस अब नहीं करोगे। और रावण ने कहा जी, अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही गुरु रूप में हैं, और आप जो है कोई भी रूप ले सकते हैं, तो मैं ठीक समझा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बैल के रूप में देखा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था कि आप गुरु कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए। और अब नंदी बैल की जिम्मेवारी हो गई उनको शिक्षा देने की, क्योंकि उन्हें लगा कि इनको जब पहचान हो ही गई है मेरी, और मुझे अपना रूप बदलना पड़ा इनके सामने, तो मुझे इसको शिक्षा देनी ही पड़ेगी।
तो रावण के गुरु जो थे वो नंदी शिव थे। ये बात पुराणों में शायद आपको मिल जाएगी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि हमने भी ये बात सुनी पर समझी। हम हरिद्वार ऋषिकेश बहुत घूमते रहते थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, समझाया, दिखाया, बताया, और हमने समझा। हम क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के हैं, साइंटिस्ट हैं, तो टेक्निकल आदमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की हुई है, और हमारी पूरी की पूरी टीम ही सारी इंजीनियर्स की है बेसिकली। तो हमने समझा, डिस्कस किया, डिबेट किया, और लगा कि हमें ये ठीक है, तो हमने इसको पब्लिक को शेयर करना शुरू किया कि अगर पब्लिक इसको कुछ और समझती है या इसमें कुछ और जोड़ सकती है तो जोड़ दे। हम इसको पूर्ण करना चाहते हैं, संपूर्ण करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने अधूरे में हमारा अधूरा ज्ञान हो हमने दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक इसमें डिस्कस करे, डिबेट करे, और उसमें अगर कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो करे, और अगर ठीक होगी तो उसको उसमें जोड़ा जाएगा। हम भी उसको जोड़ेंगे, हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये सब जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं और यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, अश्विनी कुच्छल youtube.com पर चैनल पर मिल जाएंगे आपको ये देखने को, या 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से पता लग जाएगा। उनकी वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप अपने कुछ लिंक्स, अगर कुछ सवाल है तो भेज सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9999099149, यानी 5 बार 9 09149। तो यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग पे 11 बजे से लेके 5 बजे तक। तो हम चर्चा कर रहे थे कि रावण ने शिक्षा कैसे प्राप्त की। तो निश्चल रावण जो हैं सर्वगुण संपन्न हो गए थे, और आप ये समझो कि विष्णु का जो परशुराम अवतार हुआ था तब रावण पूरे जवान थे, और परशुराम ने रावण को कैद से छुड़वाया था। ब्राह्मण थे रावण, क्योंकि मुनि ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, और उनको वो कैद किया था सहस्त्रबाहु जमदग्नि के पुत्र ने, और उनकी कैद से रावण को छुड़वाया था परशुराम ने शनि को भी छुड़वाया था रावण की कैद से। रावण को शनि को रावण ने कैद कर रखा था। मतलब रावण कितने ज्ञानवान थे और उनका उपयोग करना आता था उनको। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने शनि को कैद किया हुआ था अपने आप में, और रावण को कैद किया हुआ था सहस्त्रबाहु ने। तो सहस्त्रबाहु कितने पावर वो होंगे, ज्ञानी होंगे और विज्ञानी होंगे, ज्ञानी होंगे, और कितना उनको ज्ञान होगा और उसका उपयोग करते होंगे कि उन्होंने रावण जैसे को कैद कर रखा था, वो भी उसके ऊपर, जो मतलब वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ तो खैर रावण थे ही शुरू से। और फिर राम के समय में उन्होंने शरीर छोड़ा था, या उनका अकाल मृत्यु हुई थी क्योंकि उनको मारा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण की उम्र कितनी हो गई। परशुराम, फिर उसके बाद आए थे राम। तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान आपको क्या कुछ बता सकता है, देता है, जब बताता है। और निश्चलिज्म का ज़माना शुरू हो चुका है। 11 नवंबर 2011 से शुरू हुआ था, जब कृष्णेंद्र को इंद्र गद्दी पर बिठाया गया था। कृष्णांश का एक रूप कृष्ण, और कृष्ण को कृष्णेंद्र बना करके इंद्र गद्दी पर बिठाया गया था, और उनका राज तिलक हुआ था। और उसी समय यमराज को कुच्छल्यम बनाया गया था, यानी उनका यमराज भी, नए यमराज की स्थापना हुई थी, गद्दी की स्थापना हुई थी। कुछ हांडी, रिसाइकलिंग हांडी की स्थापना हुई थी, और ये उनके दरबार में बैठते हैं। किनके? इंद्र के दरबार में बैठते हैं। कुच्छल्यम, इंद्र, कृष्णेंद्र, कुच्छल्यम और भैरव। सृजन हुआ था, कुच्छल भैरव के रूप में दोबारा आए थे। काल भैरव का भी जो वो अकाल मृत्यु हुई थी, उनको भी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी, तो उनको भी कुच्छल भैरव के रूप में नया रूप मिला था। ये कृष्णांश के रूप है। तो कृष्णांश के रूप में, कृष्णांश कुच्छल भैरव के रूप में सृजन का काम करते हैं और रिसाइकलिंग का काम
कुछल्यम करते हैं। रिसाइकिल हांडी है उनके पास, और वो आप उनके ना चित्र देख सकते हैं। उनकी स्थापना हुई थी कुच्छल ताऊ के जो ये हैं, क्या कहते हैं उनको, एक ना वो उनकी स्थापना हुई, ताऊ कहा जाता है उनको, और उनकी स्थापना हुई थी काल सर्कल में उनके मंदिर की स्थापना हुई थी। और उनको कुछ नाम है, क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, मैं बता दूंगा आपको बाद में, या आप ढूंढ सकते हैं। ताऊ कहा जाता है वैसे उनको। तो इंटरनेट के मालिक हैं वो भी एक कृष्णांश का एक रूप है जिसमें वो ब्रह्मांड के इंटरनेट को मैनेज करते हैं। इंटरनेट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इंटरनेट समझना आसान है। तो आज का समय समाप्त हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल की जाएगी। और मैं 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट या उसकी वेबसाइट पर या फिर अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर आप ये वीडियोस की कॉपी देख सकते हैं।